तो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बात करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीए फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर की, जो 26 अगस्त 2023 में हुआ है। पहली बार ये पेपर हुआ है एनईपी 2020 के हिसाब से, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस का पेपर। तो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो पेपर इस समय चल रहे हैं या होने वाले हैं, जैसे कि माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, तो ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो है फ्यूचर में भी अगर स्टूडेंट्स देखें इस वीडियो को तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर ज़रूर कर दें। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आप सबको क्या करना है कि बीए सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बीए फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखनी है। तो जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के जो हैं क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है व्यूअर्स, और कुछ मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। जैसे मनी एंड बैंकिंग का पेपर होता है तो यहाँ मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस पेपर ले लिया है। ठीक है, चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट है आपका डिफाइन फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्यों को परिभाषित कीजिए। सेकंड है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति मुद्रा की अवधारणा को समझाइए। थर्ड कमेंट ऑन द मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ये स्टूडेंट्स आपको मिलेगा चैप्टर जो आप पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि ये जो टेक्निक होती है ये मॉनिटरी पॉलिसी की होती है, आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है ना। तो मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। गुणात्मक साख नियंत्रण के तरीकों पर टिप्पणी कीजिए। फोर्थ है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फेलियर, बाजार असफलता से आप क्या समझते हैं। और फिफ्थ है डिस्कस टैक्सेबल कैपेसिटी, कर दे क्षमता पर चर्चा कीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि सेक्शन बी आपका। तो 6 क्वेश्चन है आपका। कंपेयर फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विथ कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की कैम्ब्रिज के नकद शेष दृष्टिकोण से तुलना कीजिए। 7 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ये पब्लिक फाइनेंस के पार्ट में आपको मिलेगा, दूसरा या तीसरा चैप्टर। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है स्टूडेंट्स, बट इस क्वेश्चन पेपर में पेपर सेटर ने, एग्जामिनर ने जो है शॉर्ट में दे दिया है। वैसे ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। 8th क्वेश्चन कंपेयर द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल विद बेनिफिट्स प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, करारोपण की कर दे योग्यता सिद्धांत की लाभ सिद्धांत से तुलना कीजिए। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, discuss the assets and liabilities of the commercial banks and also critically evaluate the recent banking sector reforms in India। वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों पर चर्चा कीजिए तथा हाल में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो अब आने लगा है। पिछले 2-4 साल से क्वेश्चन पहले नहीं आता था, पहले बहुत पुराने क्वेश्चन आते थे, अब कुछ नए भी टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखिए मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी बता रहा था, तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन भी आ गया है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य और उपकरण कौन कौन से हैं तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक नीति की सीमाएं बताइए। 11 एक्सप्लेन द इम्पैक्ट इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन
डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन टैक्स सिस्टम, कराघात, करापात एवं करों के अंतरण को समझाइए। भारतीय कर व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। 12th देखिए, फिस्कल पॉलिसी पर भी क्वेश्चन आ गया है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड ऑल्सो कमेंट द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। राजकोषीय नीति की अवधारणा पर चर्चा कीजिए एवं विकसित एवं विकासशील देशों में राजकोषीय नीति की भूमिका पर भी टिप्पणी कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है 13, कमेंट ऑन द इम्बैलेंसेज इन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया एंड क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन रिमूविंग दीज इम्बैलेंसेज। भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में असंतुलनों पर टिप्पणी कीजिए एवं इन असंतुलनों को दूर करने में वित्त आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स पहली बार क्वेश्चन हुआ है, तो खासकर ये जो चैप्टर साइन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये इंडियन जो है इसमें आपका टैक्स सिस्टम का है ये टॉपिक, आपका केंद्र और राज्य सरकार की जो इनकम्स हैं, तो ये वो वाला चैप्टर है। एक आपका फिस्कल पॉलिसी हो गया, एक आपका कमर्शियल पॉलिसी हो गया, एक आपका शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन वाला ये चैप्टर हो गया, और एक कमर्शियल बैंकिंग हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि आप माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, तो वहाँ पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के और अदर यूनिवर्सिटी के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। दूसरा, आप फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की भी प्लेलिस्ट आप देखिएगा, तो वहाँ पर भी आपको जो है काफ़ी सारे MCQs मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।